Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एज हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो, एंड डेफिनेटली आगे जाके क्या होने का सबसे ज़्यादा संभावना है फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. तो चलो देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं एंड वो क्या चाहते हैं. इनकी फीलिंग्स जो हम देखेंगे ना, बारीकी से हम देखने की कोशिश करेंगे एंड महसूस करेंगे एंड डेफिनेटली जैसा जैसा कैंडल का जो है ड्रॉपिंग्स होगा उसी तरह से हम आपको बताते जाएंगे. ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. लेट मी फोकस. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. ओके, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. तो यहाँ पे मुझे इस तरह से पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे देखो एक बाथटब जैसा बन रहा है, राइट? ओवल बाथटब. और यहाँ पे जो है ना उसका डेकोरेशन फूलों से, कुछ फूलों से सजावट है. कुछ इस तरह से पीस ऑफ फर्नीचर हो सकता है जो इट कैन बी अ चेयर, इट कैन बी अ बेड. जो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि फूलों का सजावट बहुत ज़्यादा है. हो सकता है कि आपके घर में सबसे ज़्यादा फूलों की सजावट है. ये इंसान आपको जो है ना, जैसे होता है ना कि शादी में बहुत ज़्यादा फूलों की बरसात होते जाती है. एक बार तो ऐसा हुआ कि पंडित जी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लिए. यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि वो सपने देख रहे हैं कि इफ़ यू आर स्टिल नॉट मैरिड विद दिस पर्सन, ये वही सपने देख रहा है कि वो दिन कब आएगा. वो दिन दूर नहीं होना चाहिए कि ये इंसान जो है आपको जो है अपना बना सके. ठीक है, इस तरह से मुझे दिख रहा है एंड परमानेंटली. यहाँ पे देखो अगेन द ट्री हैज़ कम, बट इस दौरान जो है ना मुझे इस तरह से दिख रहा है इट इज़ द ट्री विच इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. जैसे चेरी ब्लॉसम्स होते हैं ना, आपने अगर नहीं देखा है चेरी ब्लॉसम तो ज़रूर देख लीजिएगा. ठीक है, क्योंकि पिक्चर्स उसी तरह से हैं. मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जैसे चेरी ब्लॉसम्स का फूल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और ऑब्वियसली चेरी खाने में भी तो बहुत ऑब्वियसली स्वादिष्ट है. तो ये इंसान जो है इस रिलेशनशिप को ना नर्चर करना चाहते हैं, डेवलप करते हुए देखना चाहते हैं. देखो, फ्रॉम फ्लावर्स टिल फ्रूट्स, राइट, मेटेरियलाइज हो जाए. ठीक है, ये इंसान यही चाहते हैं. सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है इनको ना दिक्कतें हो रही है कि इनको ना कभी कभी ऐसा लगता है कि आप इनसे दूर जा रहे हो या अगर आप इनके साथ बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हो, ब्लॉक्ड आपने कर दिया है, इन्होंने शायद आपको कर दिया होगा कभी. सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और एक दूसरे को शायद आप लोग टाइम भी नहीं दे पाते हो. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, हो सकता है ये पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा खास है, लेकिन फिर भी जैसा है ना इनको ऐसा लगता है, अनसर्टेनिटी होता है, फियर होते हैं. उनको ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम्स लोगों की नज़र की वजह से हो रहा है. शायद किसी ने नज़र डाल दिया है इस रिलेशनशिप में, इसलिए दोनों ही इस रिलेशनशिप में सुख का अनुभव नहीं कर पाते. पहले पहले होता था सही, अभी जाके धीरे 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 वो जैसे ना समय के साथ साथ उसमें और मिठास होना चाहिए बट नहीं हो पा रहा है. एंड फॉर सम पीपल दे बिलीव लाइक दैट, क्योंकि यहाँ पे देखो एक इस तरह से मुझे दिख रहा है जैसे स्नेक हेड इज देयर. आप देखो यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे स्नेक हेड है जो क्रिएट कर रहा है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन को. और राइट, सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, यहाँ पे देखो फिर से दिया आया. सो मैंने आपको यही कहा है, जैसे आप उम्मीद नहीं हार रहे हो. ठीक है, आपने होप्स नहीं छोड़ा है, आपका फेथ भी है इस रिलेशनशिप में. कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इट इज़ गोइंग टू शाइन वंस मोर इन योर लाइफ. एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लैरिटी आपको मिलेगा. अगर आपको भी कन्फ्यूजन है इनके फीलिंग्स के, जो बेसिस है वो सही है या गलत है या जस्ट दिखावा है, शो ऑफ है, वट एवर. सो हाउ जेन्युइन आर दे, ये आपको मालूम चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे आ रहा है दिया. दिया जो हमें लाइट दिखाएगा, राइट.
ओके, बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस दिया से भी तो किया जाता है। जैसे दिया को एकदम, जैसे गंगा जी के पानी में, ठीक है, आप मतलब उसको क्या करते हो, थोड़ा फूल ले लेते हो, एक दिया डाल देते हो, अपने विशेस बोल देते हो और फिर आप गंगा नदी में उसको बहने के लिए दे देते हो। उसी तरह से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है दैट दिस रिलेशनशिप ओके इज गोइंग टू ब्रिंग यू लॉट ऑफ होप्स इन द नियर फ्यूचर। अगर आपको ऐसा अभी लग रहा है कि मैं ही जैसे बलि का बकरा बन रहा हूँ, मैं ही बलि का बकरी बन रही हूँ, तो उसी तरह से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है नहीं, आने वाले समय में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और यू आर, अगर ये इंसान आपको कभी रेस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, या आपको ऐसा लग रहा था ये ही सिर्फ डोमिनेंट दिखा रहे हैं, जैसे जैसा आपका अफेक्शन उनके लिए जो है ना कोई मायने ही नहीं रखता है, वैसा नहीं है। दैट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट हाउ मच इम्पॉर्टेंट एंड दे विल वैल्यू दिस रिलेशनशिप। यहाँ पे सबसे बढ़िया बात क्या है मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ये इंसान जो है इस रिलेशनशिप को आने वाले समय में और वैल्यू देंगे। ऐसा नहीं कि ये इंसान जो है इस रिलेशनशिप को डिटोरिएट होते हुए देखना चाहते हैं, नो। हो गया बाई चांस, कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस आया होगा, ऐसे ही वो विश्वास करते हैं कि इसी की वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम्स हुआ था, अदरवाइज कहीं ना कहीं पे आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। नाउ लेट मी डिस्क्लोज मोर फैक्ट्स, और भी ज़्यादा फैक्ट्स हम देखेंगे। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मेरे व्यूअर्स के भी करंट फीलिंग्स क्या है इस रिलेशनशिप में और क्या होना है। ओके, वी डू हैव दिस, ऑल राइट। यहाँ पे आ रहा है सेल्फ सबोटाज। ओके, वी डू हैव द सोलमेट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है प्रोकास्टिनेशन, देखा डिले हो रहा है। लेट मी डिस्क्लोज मोर फैक्ट्स। यहाँ पे वहाँ पे क्या था, दिया था, और यहाँ पे क्या है, लैम्प है। आज भी वो इंसान दोनों एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड है ऑन दैट सोल लेवल, और बोल सकते हो ऑन अ प्लेटोनिक लेवल, जिसको बोला जाता है प्लेटोनिक लेवल। मतलब क्या है, लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आप दोनों के दरमियान में ना अप एंड डाउन होता रहता है, अपने मूड का, अपने सिचुएशन का, स्ट्रगल्स का, एडवर्स सिचुएशन का भी। तो एक दूसरे के साथ इसी के साथ जुड़े हुए हैं। 8 भले ही डिले होता है, हाँ सैटर्न की नंबर है, फिर भी तो क्या हुआ, 8 यहाँ पे क्या है, अगर हम इस तरह से देखें तो इनफाइनाइट। सो देयर आर डेफिनेटली इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ बीइंग विद दिस पर्सन वंस मोर, या रीयूनियन का चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो इसमें ये इंसान तो बिल्कुल थम नहीं रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, स्टॉप, दे कैन नॉट स्टॉप देमसेल्व्स in thinking about you, they can't do that। इसी तरह से मैं आपको यहाँ पे ये they also fantasize, इसलिए मैंने वहाँ पे कुछ बाथटब देखा था। अभी इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करके मैं नहीं बता सकती, बिकॉज ड्यू टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द यूट्यूब पॉलिसीज, तो यहाँ पे मैं उतना ज़्यादा खोल के नहीं बोल रही हूँ। आप समझ जाना कि दे आर जस्ट दे वांट टू बी वेरी क्लोज विथ यू, इंटीमेट कनेक्शन वो चाहते हैं, दैट्स इट, ठीक है। अभी उसमें भी ये बहुत रंगीन दुनिया में है, उसमें से ही बहुत ज़्यादा जो है ना इनको प्लानिंग ये कर रहा है कि जिस दिन शादी होंगी, या जिस दिन मिलूँगा, या जिस दिन मिलूँगी मैं, इस तरह से कुछ कार्य हो जाएगा, वो सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द सिचुएशन राइट नाउ, और अभी सिचुएशन किस तरह से है, सिचुएशन इस तरह से है लाइक दैट 2 डेविल्स आर देयर एंड दिस इनोसेंट गर्ल इज देयर। वही लड़की यहाँ पे है। अगर आप फीमेल है, हो सकता है कि आपकी सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा बदतर से बदतर है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे देखो आग जो है यहाँ पे बुझ गया, और जब आग बुझ जाती है मतलब आपको पता है तब इविल एनर्जीज का प्रकोप आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि एक अच्छा स्पिरिट जो है, एक जो डिवाइन स्पिरिट है, वो कभी भी आग को बुझाएंगे नहीं, ठीक है। ऐसा कभी कभी नहीं है, मैं तो कितना कैंडल रीडिंग्स एवरीडे में कर रही हूँ, तो ऐसा होता है कभी, ठीक है, कि मैंने कैंडल जलाने की कितनी बार कोशिश की है,
ठीक है, फिर भी वो फेलियर है। बहुत रेयरली होता है, लेकिन वो होता है। उसी तरह से मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि दैट दिस पर्सन नोज दैट यू आर इन ट्रबल। ठीक है, और वो आपको मदद भेजने की कोशिश भी कर रहे हैं, मे बी थ्रू गुड विशेस, वट एवर वे इट इज़। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देखो, यहाँ पे एक आउल है, राइट? और आउल जो है बेसिकली इट गिव्स अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कि व्हाट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड अस। सो यहाँ पे इनको पता है आपके बारे में, आपके तकलीफ़ के बारे में, या आपको पता है इनके बारे में कि ये कितने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रहे थे और उसका रिपरकेशन आज भी उनके लाइफ में है। इसीलिए कभी कभी अगर आप जो डिमांड करते हो, ठीक है, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो एक्सप्रेस करे उसी तरीके से, या वाइस वर्सा, कि आपकी ज़िंदगी में इतने टॉक्सिक और अब्यूजिव रिलेशनशिप्स आए हैं कि आप ज़्यादा इमोशनल नहीं हो पाते हो, आपको भी स्ट्रांग रहना पड़ता है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, और मैंने आपको यही कहा था कि दे फील that you are their near and dear ones, and definitely you are the part of their family. They feel that this is more than a soulmate connection, जहाँ पे कोई और रिलेशनशिप बिल्कुल फीका हो जाएगा और आपके साथ हमेशा ही वो एक्साइटमेंट और स्पाइसी ही रहेगा. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and